नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं आरएसएस के बारे में कल हम बात कर रहे थे, आज हम वीडियो बना रहे हैं, दोबारा दूसरा पार्ट 2 बना रहे हैं। देखो, उस मक्कड़ को मैं बताना चाहता हूँ, भैया तुम्हें मिलता है विदेशी पैसा, और ये एक बहुत बड़ी दोस्तों साजिश है। अमेरिका से भी पैसा इन लोगों को मिल रहा है, और पन्नू जैसे लोग भी CIA का हाथ ठोका है, क्योंकि अमेरिका तो दोगला है। एक सरकार हमारे से बात करती है और एक CIA वो एक ऐसा विंग बनाया है, वो कैसे बढ़ते हुए देशों के साथ जेलस करते हैं अंदर से कि उसको अपने अंडर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत उनके अंडर नहीं रहना चाह रहा। भारत आज़ाद मुल्क है और आज़ादी के साथ वो फ्री है। उसकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है कि रशिया के साथ जाए, चाहे फ्रांस के साथ जाए, जिसके साथ भी चाहे, चाहे ईरान जिसको अमेरिका कहता है इसके साथ संबंध मत रखो, उससे भी तेल ले रहा है भारत। तो भारत की एक आज़ाद पॉलिसी, उसको परेशान करने के लिए कैसे कैसे विदेशी पैसा जो आता है तो उसको कैसे लड़ा के भारत को परेशान करने की कोशिश की जाती है कि भाई हिंदू सिखों को डिवाइड करो, वहाँ खालिस्तान का मुद्दा पैदा करो। उसका दोष किस पे दो? RSS पे, क्योंकि RSS एक एक संस्था है जिसका पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, और बीजेपी मोदी साहब ने इतना बढ़िया सरकार चलाई है कि पूरे विदेशों में भी उन अपना डंका बजा दिया भारत का, और उनको सूझ नहीं रहा कि भारत को कंट्रोल कैसे करें। तो इस चक्कर में वो बाहर से विदेशी पैसा आके कुछ साजिशें यहाँ साजिश होती रहती है ताकि भारत को किसी अंदरूनी तरीके से परेशान करके उसकी जो है गति रोकी जाए। तो इस मामले में भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कुछ खालिस्तानियों को पैसा दे के हिंदू सिखों को डिवाइड करके बाहर वो तोड़ना चाहती हैं विदेशी ताकतें। और अब वो मैं एक दूसरा पक्ष रखना चाहता हूँ। देखो, मोदी जी ने कभी भी सिखों के खिलाफ कभी कोई गलत नहीं बोला। सिखों को साथ रखने के लिए उनके जो बल्कि कई लंबित पड़े थे मामले, लंबित थे, उनको हल किया। जैसे जो विदेशों में जो कुछ लोग रहते थे उनका काली सूची में नाम, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था, और उनको निकालने में, उसको ख़त्म करने में मोदी जी ने मदद की। मोदी जी ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया ताकि वो भी अपने देश आ सकें। अच्छा, दूसरा करतारपुर, जो लांगा करतारपुर जो कॉरिडोर बनाया, वो मोदी जी ने काम कराया। और जो जैसे गुरुद्वारा हरमंदिर साहब में जो लंगर आता है, जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारे हैं जहाँ पे लंगर की लिए रास्ता आती है, राशन आता है, उसके लिए उस पर कोई GST नहीं है। तो इन चीज़ों का भी करा। तो मतलब सिखों के लिए हर तरह से वो तैयार है, और मतलब सिखों के लिए बड़ी एक श्रद्धा भावना रखते हैं, क्योंकि सिख गुरुओं ने सनातन धर्म को बचाने के लिए बहुत से बलिदान दिए हैं। तो इस नाते मोदी जी और RSS खास करके सिखों को बहुत ही सत्कार देते हैं, बहुत ही मतलब आदर देते हैं। तो इस मामले में कुछ विदेशी ताकतें आपस में लड़ाने के लिए भी मतलब ऐसी घृणा फैलाने की कोशिश करती है। ऐसे ऐसे लोग हैं कुछ, मतलब 95% सिख जो है सनातनी, और सिख एक दूसरे का भाईचारा है। सिख अलग कौम है, सनातन अलग कौम है, लेकिन भाईचारा के हिंदुओं में से ही निकल के सनातन पहले 5 प्यारे गुरु साहिब के बने थे। तो हमारा बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक दूसरे में रिश्तेदारियां हैं, रोटी बेटी की सांझ है। लेकिन एक वर्ग जो 1883 से अंग्रेज़ों के साथ हो गया, उनको लालच में ज़मीनें दे करके उनका लालच पूरा किया, उनको बहुत से और सुविधाएं दी गई थी अंग्रेज़ों ने। वही वर्ग आज भी बीज वही बो रहा है, आज वही चीज़ बोल रहा है, हिंदुओं से नफरत कर रहेगा, राम मंदिर का विरोध कर रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन सारे सिख नहीं, 95% सिख और सनातन आपस में भाई भाई हैं। 5% लोगों ने जिन्होंने ये काम कर रखे कि उनके पास विदेशी पैसा ही इसीलिए आता है कि तुम लोग वो जो 1883 में मैक्स मकालफे ने जो बीज बोया था, और 1920 में एक ऐसी कमेटी बना के गुरुद्वारों पे इनका कब्जा भी करवाया था। आज सिख समाज भी दुखी है उससे, क्योंकि वो जो बंदे जितना पैसा आता है उसको सही, जो जितना पैसा उस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आता है, अगर वो सही तरह से सिख समाज के भले के लिए लगता तो आज सिखों में कोई गरीब नहीं होता, कोई अनपढ़ नहीं होता। तो वो पैसा भी चंद लोगों के हाथों में है, जबकि पंजाब सरकार से ज़्यादा बजट है।
आज आरएसएस ने देखो क्या किया कि बड़ी संस्था जो कांग्रेस थी उसको हरा के 2 बार भारत का शासन अपने हाथ में रखा और तीसरी बार फिर मोदी जी चुन के आ रहे हैं और पूरे विदेशों में डंका बजाएंगे। मैं बाकी आप वीडियो कल बनाऊंगा, वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा बात ना करते हुए जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।